ऐसे में निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या होनी है, अप्रोच क्या रखना है, वीरू से समझ लिया जाए। कल का व्यू था कि कोई भी एग्रेशन लॉन्ग की तरफ अवॉइड करेंगे। तब याद होगा गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट इन ग्रीन कामकाज कर रहा था, तो ये चर्चा हुई थी। वाकई गैप के साथ खुले, कुछ नहीं करा, वो अपफ्रंट में बता चुका। उसके बाद दबाव गहराता ही चला गया इवेंचुअली। वीरू गुड मॉर्निंग। ऐसे में अब ये हो क्या रहा है मार्केट्स में, और क्या अप्रोच रखी निफ्टी बैंक की? जी आशीष, देखिए स्टैट्स कल भी कमज़ोर थे और आज के जो हैंडओवर मिला है वो भी वीक है। देखिए कमज़ोर थे, इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि जब तक इस गैप अप के बाद 26143 ना कट जाए, लॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 143 ही हाई था एग्जैक्ट। लेकिन हाँ, मैंने एक बात कही थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम एक्सपायरी वीक में हैं और 26,000 बड़ा पुट कंसंट्रेशन जोन है। अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं क्लोजर टू 26023, 26,023 के आसपास एक बाय ट्रेड आजमाऊंगा एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और वो था करीब 25,966। 25,966 जो था अपना 10 डे में था। तो 10 डे के आसपास 26,000 के आसपास एक लॉन्ग का व्यू था, छोटा सा ट्रेड, बट वो स्टॉप लॉसेस करीब ट्रिगर हुए। और मैंने क्लोजिंग में ये रिमार्क्स दिए भी थे कि प्लीज रिड्यूस योर रिस्क। देखिए अभी बाजार पे शॉर्टिंग का कोई प्रेशर नहीं है कल, बट डेरिवेटिव्स की ब्रेथ, इंडेक्स की प्लेसमेंट, निफ्टी आईटी, ये इंडिकेट कर रहा था कि ऊपर की तरफ बाजार प्रॉफिट्स को कैश करने में, कन्वर्ट करने में थोड़ा मशरूफ है। और वही चीज जो है टुवर्ड्स क्लोज हुई भी। आप टीसीएस की कैंडल को देखिए, आप इन्फोसिस की कैंडल को देखिए, प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन पर विजिबल थे आशीष। अब आते हैं स्टैट्स पर, आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें। देखिए कल आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, मैंने एक बात कही थी कि एफआईएस के स्टैट्स थोड़े से नेगेटिव हैं क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पुट कवर की है, और वैसे ही हुआ, बाजार क्रैक भी हुआ। कल के स्टैट्स में उनकी तरफ से फिर एक बार गंभीर सेलिंग, 4172 करोड़ रुपए की, डीआईएस का करीब 4500 करोड़ रुपए का बाय, बट एफआईएस ने कल इंडेक्स लॉन्ग किया आशीष। दैट्स क्रिटिकल। 1566 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 7395 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट काटे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट, और उनके नेट शॉर्ट ऑन एक्सपायरी डे इज 1.61 लाख, स्टिल हाई वर्सेस अक्टूबर कम है लेकिन स्टिल हाई। अच्छा, उन्होंने आशीष 1,73,000 कॉल शॉर्ट की है, यानी आज के लिए जो टफ रेजिस्टेंस जोन है वो भी मेंशन में करूंगा क्योंकि उनकी तरफ से कॉल शॉर्ट है। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी और लॉन्ग थे 45,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं आज की प्लेसमेंट पे, ऑप्शंस की। आज मैं क्षमा चाहूंगा कि पिरामिड्स नहीं है, बट 26,000, 26,100, 26,200 ये तीन स्ट्राइक्स जो है वो कॉल राइटर्स ने डोमिनेट कर रखे हैं आशीष। एंड मोस्ट स्पेशली 26,100 यहां पे उनका गढ़ बना हुआ है, 26,100, और इसी क्लस्टर को हम कल नहीं पार कर पाए थे। और आप देखिए आशीष, कल के प्राइस पैटर्न से, आपके पूछ रहे हैं ना गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे क्यों है, सारे कॉल पुट राइटर्स घबराए हुए हैं। कल एफआईएस ने शॉर्ट कवर किया था, लुक एट स्टैट्स, 25,900, 25,800, 25,700, सबने ओआई लूज किया, स्पेशली 25,900 और 800 ने। और ये क्या जोन है 25,900, 800? ये जोन है 10 और 20 का। 10-20 का पुट राइटर जब कन्विक्शन ना होल्ड करे तो उतना रॉबिन हुड नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मैं कैसे इस सेशन को अप्रोच करूंगा, लेके आइए। आज दो मैटर है, हम स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में जाएंगे या रेंज बाउंड रहेंगे या कोलैप्स करेंगे, ये तय करेगा बेस वन। पोस्ट ओपनिंग अभी गिफ्ट निफ्टी में एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस हैं करीब 11 पॉइंट्स के, लेके आइए बेस वन। इन एनी केस इफ वी होल्ड बेस वन, दैट्स 10 डेमा और फर्स्ट पुट राइटर्स, तो हम रेंज बाउंड हो जाएंगे आशीष। अगर हम बेस वन को होल्ड कर ले तो हम एक पुल बैक भी देंगे और हम रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन RS1 एंड बेस वन। ये बड़ा पुट राइटर्स का क्लस्टर और वो बड़ा कॉल राइटर्स का क्लस्टर, तो हम रेंज बाउंड हो जाएंगे, तब आपको रेंज खेल लिएगा। बट अगर आपको लगे कि हम डिसाइसिवली बेस वन को वायलेट कर रहे हैं आशीष, तब अ ड्रिफ्ट, तब अ कोलैप्स, तब अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 20 डेमा बेस जो स्क्रीन पे रखिएगा इज क्वाइट पॉसिबल। इसका सिंपली मतलब ये है कि कल जो आपने 10 डेमा तोड़ा उसका इंप्रेशन ये निकल के आ रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑन द डाउन साइड, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर हम बेस वन को होल्ड करते हैं देन अ रेंज बाउंड सेशन बिटवीन RS1 एंड बेस वन। और एक बात याद रखिएगा, स्ट्रेंथ के लिए आपको RS1 को बाइसेट करना पड़ेगा, एंड टुडे इट्स 26088 एंड 121। अबाउट दैट ओनली शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेंथ जिस शब्द का आप कहते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दैट केस RS2 विल ओपन। निफ्टी बैंक कल इसने फर्स्ट हाफ में बहुत खूबसूरत अंदाज से ट्रेड किया, बट RS1 से जाके कोलैप्स हो गया। 59,256, 317 वहीं जाके कोलैप्स हुआ। टुवर्ड्स एंड
10 डे में तोड़ा इंट्राडे में, लेकिन जो बात आप और मैं कई दिनों से कह रहे हैं कि 10 डे में अच्छा एक बाय ट्रेड देता है बैंक निफ्टी पे, हम उस पे अभी भी काबिज रहेंगे। स्टैट्स लेके आइए, याद रखिएगा अभी भी 58,500 की, 58,800 की पुट और इवन 59,000 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड कर रही थी। कॉल राइटर्स आए थे 59,500 पे, 59,000 पे, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए। 58,800 पे हालांकि पुट राइटर्स एग्जिट कर गए, लेकिन 58,500 पे अभी भी करीब 16 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेके आइए बेस वन। मैं भी फिर कह रहा हूं, पोस्ट ओपनिंग बेस वन को एनालाइज कीजिएगा, प्राइस क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहे हैं। अगर आप बेस वन को होल्ड कर रहे हैं, स्पोर्ट राइटर्स जोन को होल्ड कर रहे हैं, आप 10 डेमा को होल्ड कर रहे हैं, देन अगेन वी विल टेक अ बाय ट्रेड फॉर अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1। वो एक कॉल राइटर्स का जोन है RS1। बट फिर एक यहां पे थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन में रख देता हूं। इफ इन एनी केस हम बेस वन को वायलेट कर रहे हैं आशीष, जो कि क्या है 58,500, अगर हम इस जोन को वायलेट कर रहे हैं, इसका सिंपली मीन ये है कि निफ्टी बैंक जो है वो प्रिपेयर कर रहा है टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2, जो कि है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लीज डायरेक्टर साहब बेस को ठीक कर दीजिएगा, बेस वन को, इट्स 58,567। बट अगर हम इसे तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब सिंपली है हम 20 डे माह तक रिट्रेस होने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष, ओवर टू यू। वो एक प्लेट बनाई थी, कैसे ब्रेथ तो ड्यूरेटिंग है ही है, निफ्टी कैसे कूल ऑफ होता जा रहा है, अब हम और दूर होते जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के बाद से दबाव गहरा रहा है। अच्छा, कल के ग्रॉस नंबर्स बहुत बड़े हैं, 50-55 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास के FII के। अब उसके पीछे रीज़न समझिए, कल वो MSCI के इन्फ्लोज आने थे, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने थे रीजिक के। अब वो तो नेट पॉजिटिव था हमारे लिए, $200 मिलियन आने थे, गणित करिए तो 1700-1800 करोड़ रुपए आने थे। उसके आने के बावजूद कल 4,000 करोड़ रुपए की FIIs की बाइंग का नंबर, सेलिंग का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ये हाल हो रहा है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है। खैर, ऐसे